भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया रूस। रूस भारत की दोस्ती देख पूरी दुनिया के उड़े होश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 25% टैरिफ थोपने का ऐलान किया तो उन्हें लगा कि अब भारत झुक जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए थे कि यह नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, और जवाब भी ऐसा कि दुश्मन हिल जाए। ट्रंप के इस आर्थिक हमले का जवाब देने के लिए भारत के साथ खड़ा हुआ उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी रूस। बिना भारत का नाम लिए रूस ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जिससे वॉशिंगटन की दीवारें तक हिल उठी। रूस ने साफ कहा, तुम्हारे प्रतिबंधों की तो हमें आदत हो चुकी है, जो करना है कर लो। और यह बात सिर्फ शब्दों में नहीं थी, यह रूस का अमेरिका को खुला चैलेंज था, एक रणनीतिक चेतावनी जो पूरी दुनिया ने सुनी। अब अमेरिका ला रहा है 500% टैरिफ वाला बंकर बस्टर बिल, यानी एक ऐसा आर्थिक बम जो किसी भी देश की कमर तोड़ सकता है। लेकिन भारत बोला, हम तैयार हैं। हमारे पास ना सिर्फ एक मजबूत ट्रेड नेटवर्क है, बल्कि ऐसा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जो सालों तक हमारी रीढ़ को मजबूत बनाए रखेगा। अमेरिका की इस बौखलाहट के पीछे असली वजह कुछ और है, और वह है भारत और रूस के बीच की वो सीक्रेट डिफेंस डील जिसने वाकई में पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने डॉलर और टैरिफ के दम पर पूरी दुनिया को झुकाना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत है जो बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी चालें बिछा रहा है, और तीसरी तरफ रूस है जो इस भू राजनीतिक खेल को और भी तीखा बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि 25% टैरिफ लगाकर वो भारत को रूस से दूर कर देंगे, लेकिन उनकी यह चाल उलटी पड़ गई। जैसे ही यह फैसला आया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा जवाब दिया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दुनिया के सामने कहा, हम सालों से भारी प्रतिबंधों में जी रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था अब इसकी आधी हो चुकी है, तुम्हारे नए प्रतिबंध से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह बयान नहीं, अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। और फिर आई मारिया जकारोवा की बारी, जो रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इन अमेरिकी धमकियों को उबाऊ और रूटीन बता दिया। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश आज तक यह नहीं समझ पाए कि रूस की नीतियां रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध बेकार हैं। उल्टा इनका नुकसान उन्हीं की अपनी अर्थव्यवस्था को होता है। अब गौर कीजिए, रूस ने एक बार भी भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरा संदेश भारत के ही लिए था। यही तो है कूटनीति की असली ताकत, बिना नाम लिए अपने दोस्त को भरोसा देना और दुश्मन को उसकी औकात दिखाना। रूस ने साफ इशारा दे दिया कि अमेरिका लाख टैरिफ लगाए, हमारी दोस्ती भारत से न कभी टूटी थी न टूटेगी। अब सवाल है कि जब अमेरिका 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है तो भारत इतना शांत क्यों है? जवाब है भारत की साइलेंट शील्ड, यानी वो खामोश ढाल जिसे भारत ने बिना शोर मचाए पिछले कुछ सालों में तैयार कर लिया है। पहला कदम, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली। भारत अब रूस से व्यापार करने के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं है। उसने रूपी रूबल ट्रांजैक्शन को तेज कर दिया है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर सीधा खत्म हो जाता है। दूसरा कदम, पॉलिसी शील्डिंग मैकेनिज्म। भारत ने एक ऐसा मजबूत बहुस्तरीय व्यापार नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसमें अमेरिका और यूरोप ही नहीं, यूएई, अफ्रीका, रूस और मध्य एशिया भी शामिल हैं। यानी अगर एक दरवाजा बंद हो तो 10 और दरवाजे खुले हों। तो जब अमेरिका टैरिफ का बम गिरा रहा है तो भारत सिर उठाकर जवाब दे रहा है। और भारत ने सिर्फ जुबानी जवाब नहीं दिया, उसने जमीन पर ऐसी रणनीतिक तैयारियां की हैं जो आने वाले समय में अमेरिका की टैरिफ बमबारी को बिल्कुल बेअसर कर देंगी। अब सुनिए भारत की उस चुपचाप बनाई गई ढाल के तीसरे और चौथे पिलर की कहानी। तीसरा काम, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भारत रूस से जो सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा वह अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर में जमा कर रहा है। यह कोई आर्म स्टोरेज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक तिजोरी है जो अगर कभी युद्ध या आपात स्थिति आए तो भारत को 60 दिन से भी ज्यादा समय तक ऊर्जा सुरक्षा दे सकती है। यानी अगर कल अमेरिका तेल की सप्लाई रोक भी दे तो भारत बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता रहेगा। चौथा कदम है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का विकेंद्रीकरण। अमेरिका जब भारत पर टेक्नोलॉजी के नाम पर दबाव बना रहा है, उसी समय भारत ने अपनी चाल बदल दी। अब भारत सेमीकंडक्टर्स, एआई और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। वह जापान, फ्रांस और यूएई जैसे देशों से तेजी से समझौते कर रहा है।
ये है वह चार स्तंभ जिन पर भारत की खामोश रणनीति खड़ी है, और यही वह बचाव है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी आर्थिक पाबंदियों को भी बेअसर कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका का डर सिर्फ भारत के तेल सौदों से नहीं है, ना ही रूस के बयानों से। अमेरिका के डर की असली वजह है भारत और रूस के बीच बन रहा एक अदृश्य गठबंधन, जिसे कहते हैं शैडो अलायंस। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि एक गहरी सैन्य और रणनीतिक साझेदारी है। सूत्रों के अनुसार भारत और रूस मिलकर कुछ ऐसी सीक्रेट डिफेंस डील्स पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में अमेरिका के पूरे सैन्य दबदबे को सीधी चुनौती दे सकती हैं। इन डील्स में S-400 की डिलीवरी, न्यूक्लियर सबमरीन की लीज और सबसे अहम ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का संयुक्त विकास शामिल है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि भारत और रूस मिलकर जिरकॉन मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित एक अल्ट्रा हाई स्पीड शिप किलर मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं, जो हिंद महासागर में अमेरिकी जहाजों की नींद उड़ा सकती है। और यह सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं है। भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट के इंजन, भारत के नेविगेशन सिस्टम नेविक और रूस के ग्लोनास के इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर भी गहराई से काम कर रहे हैं। ये सब एक साथ मिलकर भारत को उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां वह किसी भी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं रहेगा। यही है भारत की मल्टी अलायंस पॉलिसी, यानी भारत कई देशों के अलग अलग समूहों का हिस्सा है, जैसे क्वाड, ब्रिक्स और SCO। लेकिन इसके बावजूद वह किसी एक देश के दबाव में नहीं आता और अपने फैसले खुद लेता है। अमेरिका के लिए यह सबसे डरावनी बात है कि भारत को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और यही बात चीन के लिए भी एक सीधी चेतावनी है। भारत और रूस की यह मजबूत दोस्ती एक सिग्नल है कि अगर सीमा पर किसी तरह की हिमाकत हुई तो भारत अकेला नहीं खड़ा होगा। यह है रूस की ताकत, जो भारत की शैडो ताकत बन चुकी है। यह सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा साइलेंट डिप्लोमेटिक ब्लिट्स जिसमें दुनिया को दिखता है रूस का बयान, लेकिन उसके पीछे की असली रणनीति भारत की होती है। आज का भारत अब उस पुरानी दुनिया का हिस्सा नहीं है जहां कुछ गिने चुने देश ही सब कुछ तय करते थे। अब एक या दो ताकतों का राज चलाने का जमाना जा चुका है। आज दुनिया का नक्शा बदल रहा है। अब फैसले वो देश ले रहे हैं जो अपनी आजाद सोच से चलते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि अब खेल उनके नियमों पर चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, अमेरिका के प्रतिबंध और टैरिफ की बौछारें, यह सब उस पुरानी मानसिकता के प्रतीक हैं जो आज की हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही। भारत और रूस की यह दोस्ती अब सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था का संकेत बन चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए और आक्रामक कदम उठाएगा? और क्या भारत इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कोई और नई रणनीतिक चाल चलेगा? यह एक ऐसी कहानी है जो हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। आपका क्या मानना है? क्या भारत और रूस की दोस्ती अमेरिकी दबाव पर भारी पड़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।